क्या कभी एक रात आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? फेयरफुल वेलकम टू हिडन सत्य, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनसुलझा सच। भूत ये कहानी है गौरव तिवारी की, आईपीएस शुरू होने से पहले की, जब वे सिर्फ क्यूरियस थे। लेकिन जल्द ही वो क्यूरियोसिटी डर और फिर ऑब्सेशन में बदल गई। एक बार उन्हें अपने कुछ दोस्तों से एक पुरानी जगह के बारे में पता चला, एक ऐसा मकान जो सालों से खाली पड़ा था। लोकल्स कहते थे कि वहां रात में कोई चलता है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। शुरुआत में गौरव ने इसे एक टिपिकल हॉन्टेड रूमर समझा। उन्होंने सोचा ये सिर्फ लोगों का डर है, इमेजिनेशन है। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी थी कि उन्होंने खुद वहां जाकर देखने का फैसला किया। एक रात लगभग 11 बजे वे अपने दोस्तों के साथ उस घर के अंदर गए। बाहर से वो घर बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल अलग था। हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाज भी डर रही हो। पहले 1 घंटे तक कुछ खास नहीं हुआ। सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। गौरव बार बार कह रहे थे, देखा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, चीजें बदलने लगी। करीब 1:30 बजे अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उन्होंने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी कि बिना किसी आग या हवा के भी सिहरन होने लगी। फिर पहली आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। टक टक टक। सबने एक दूसरे को देखा। शायद बाहर से आवाज आ रही है, किसी ने कहा। लेकिन गौरव ने ध्यान दिया, आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उन्होंने टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ मिनटों बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ, और इस बार वो करीब आ रही थी। अब मजाक खत्म हो चुका था। माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था। तभी गौरव को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उनके बहुत पास खड़ा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। एक अजीब प्रेशर, जैसे हवा भारी हो गई हो। उनका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। उन्होंने सोचा, ये दिमाग का खेल है, मुझे शांत रहना होगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। किसी ने उसे छुआ नहीं था, कोई हवा नहीं थी, फिर भी वो हिल रहा था। अब उनके दोस्त घबरा चुके थे। चलो यहाँ से निकलते हैं, किसी ने कहा। लेकिन गौरव वहीं रुके रहे। उनके अंदर डर था, लेकिन उससे बड़ा था जानने की चाह। उन्होंने एक और कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, बहुत करीब से। उस कमरे में खड़े होते ही उनकी सांस भारी होने लगी और बिना किसी वजह के उन्हें बेचैनी और डर महसूस होने लगा। ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं था, कुछ अलग था। उस रात वे किसी तरह वहां से बाहर निकल आए। बाहर आकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन गौरव के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जो मैंने महसूस किया। वो क्या था? क्या ये सिर्फ डर था? क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था? या सच में कुछ ऐसा था जिसे साइंस अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया? यही सवाल उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उन्होंने उस घटना को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे समझने का फैसला किया। उन्होंने रिसर्च शुरू की, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को पढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे वही एक रात उनकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। यहीं से एक आम इंसान एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की राह पर चल पड़ा, और आगे चलकर उसी क्यूरियोसिटी ने जन्म दिया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को। लेकिन आज भी वो सवाल वही है, उस रात वहां सच में क्या था? ऐसे ही रहस्यमय और सच्ची कहानियों के लिए हिडन सत्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।